हेलो गाइस, ये एक 7.8 किलोवाट का सिस्टम है इंस्टॉल्ड बाय टाटा पावर सॉल्यूशंस और ये गजरौला में लगा हुआ है। इट्स बीन ऑलमोस्ट 4 या 5 महीने हो चुके हैं इनके यहाँ पे इसको लगे हुए। तो इनका जो एक्सपीरियंस है उसके बारे में बात करेंगे। ये हैं मिस्टर ऋषभ चौधरी। हेलो। और ये गजरौला से हैं बेसिकली। इनका ये जो सिस्टम इंस्टॉल्ड है ये इनकी शॉप पर है और जो कि सुबह के अराउंड 7 या 8 बजे से स्टार्ट होकर रात के 10 बजे तक इनका जो वर्किंग रहती है। और ऋषभ अपना एक्सपीरियंस बताएंगे कि इन 4 महीनों में 6 महीनों में इन्होंने क्या प्रॉब्लम्स फेस करी और इसके बाद में इन्होंने यूज़ टू होने में सिस्टम से, क्योंकि एक नई चीज़ लगती है तो उस पर यूज़ टू होने में इनको क्या मतलब कैसे आ पाए उस चीज़ पर। ऋषभ, कहीं ना कहीं हमें लगता होगा कि यार सोलर काफ़ी एक्सपेंसिव है, वन टाइम इंस्टॉलेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। बट मैं ये कहना चाहूँगा कहीं ना कहीं अगर आप इसकी इंस्टॉलेशन के बाद का अगर वो देखते हैं कि आप कितना रिटर्न ले पा रहे हैं तो उससे कहीं ज़्यादा है। जी जी जी। शुरू में हमें ऐसा लगता है कि मेरा भाई अगर इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं तो 3 से 4 महीने या 2 से 3 महीने में हमारा जो बिल आता है उसके हिसाब से देखेंगे कहीं 6 या 7 साल में हमारी रिकवरी होगी। बट ऐसा नहीं है। जब हम सोलर इंस्टॉल कर लेते हैं ना तो इंस्टॉल करने के बाद हम अपनी यूजेज भी ना कंजूसी में करना बंद कर देते हैं, फिर हम फ्रीली एंड कॉन्फिडेंटली उसका यूज़ करना शुरू कर देते हैं। कहीं ना कहीं ये मुझे सबसे ज़्यादा एडवांटेज लगा। जब तक हम भाई किसी भी चीज़ का बिल पे कर ले होते हैं तो हमें लगता है कि हाँ यार बिल जा रहा है तो थोड़ा चलो रोक के यूज़ करते हैं। बट जब आप सोलर इंस्टॉल कर लेंगे और आप बेफिक्री में यूज़ करेंगे ना तो उस चीज़ का एक लग्जीरियस फील होता है कि हाँ बेफिक्री में कोई चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं और टेंशन फ्री यूज़ कर रहे हैं। आपने पैसे लगा दिए उसमें, उसके बाद में अगर आप उसको नहीं यूज़ कर पाओगे तो वो वेस्ट हो रही है। बिल्कुल। अगर उस कैलकुलेशन के हिसाब से आप रिटर्न देखते हैं ना तो नियर अबाउट अगर आप अपने कैलकुलेशन से देखेंगे हाँ भाई 6 या 7 साल में रिकवरी हो रही है और फिर लगने के बाद देखेंगे आपने यूजेज के हिसाब से कितनी ले ली तो 3 यानी हाफ टाइम में आप उसको रिकवर कर लें। तो ऋषभ, सबसे पहले सोलर लगाने वाली अगर चीज़ आपके दिमाग में जो आई थी वो आपने कहीं पर रिसर्च करी थी या किसी नोन से पता चला था या कैसे क्या? नहीं, दरअसल हुआ क्या था, जब हमारा ये बिलिंग क्या होता है कि गर्मियों में ज़्यादा आने लगती है, बहुत ज़्यादा बिल आने लगता है। तो उसी से कहीं से मतलब एक जैसे कोई बता देता कि आप सोलर पे कंसीडर करके देखो ऐसा या वैसा, तो मैंने इंक्वायरी की, हमने प्लानिंग करी कि हाँ हमारे यहाँ सोलर इंस्टॉल करते हैं। तो फिर कहीं बात आगे बढ़ी और चीज़ें और बेहतर से बेहतर बनती चली गई। बस इसी तरह से तो आपने एक सिस्टम लगाना एक सेटअप में है और दूसरा हमारा अभी उसकी इंस्टॉलेशन प्रोसेस चल रही है। तो मतलब आपने 4 महीने में इससे इतने सेटिस्फाइड हो गए तो आपने प्लान कर दिया कि आपका जो दूसरा मैं इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेने के ही मूड में नहीं हूँ, मैं इतना ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। तो ऋषभ, आपके रनिंग यूजेस कैसे क्या रहती है लगभग? देखिए, सुबह 7:30-8 बजे के आसपास से हम शॉप ओपन कर लेते हैं। ओपन नहीं, फिर वो क्लीनिंग प्रोसेस चलता है। ओपन तो एग्जैक्टली 10 बजे के आसपास, 9-10 के बीच में हो जाती है। और फिर शाम को जैसे आपने बताया कि 9 या 10 तक लिमिट रहता नहीं, हमारा काम 12, 12:30, 1 तक भी खिंच जाता है कभी कभार। फिर उसके बाद हम क्या है, फिलहाल जैसे रेसिडेंस अभी बन रहा है, एट द टाइम हम यहीं रहते हैं। इसके 3rd फ्लोर पे, नीचे 2 फ्लोर्स पे हमारी दुकान है और रनिंग लोड भी काफ़ी अच्छा होता है। हैवी लाइट्स लगी हुई हैं, 10-12 पंखे हैं और ऊपर आपका एक कंटिन्यूसली एसी रन करता है डे टाइम में भी, और फिर उसको थोड़ा सा गैप देके हम नाइट में जब हम सोते हैं तो उसको तब भी चलाते हैं। तो ओवरऑल मुझे अभी तक इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मतलब एक मिनिमल, जैसे मान लीजिए अभी बीच में 1 आध दिन कहीं बारिश वगैरह वाला मौसम था तो लोड ज़्यादा था, तो उस टाइम मुझे शायद 8 या 10 मिनट मेरी यूज़ हुई थी इलेक्ट्रिसिटी। बाकी सब बढ़िया चल रहा है और मुझे अभी तक इलेक्ट्रिसिटी का ऐसा कोई खासा नीड पड़ी नहीं है। पहले बात कर लेते हैं इंस्टॉलेशन के बारे में, जो सर्विसेज प्रोवाइड इंस्टॉलेशन के बारे में और सर्विसेज के बारे में। भाई इनके बिना कहे मैं आपसे एक चीज़ बताना चाहूँगा। आप एक बार इस पैटर्न को देखिए और इसकी इंस्टॉलेशन को, भैया नीचे दिखाना ज़रा। मतलब इतना स्मूथली प्रोसेस है और इतनी स्मूथली चीज़ों को इन्होंने किया है कि अगर किसी सोलर लगाने वाले को भी मैंने ये दिखाया है ना तो उसने भी कहा ये भैया ये मतलब इतनी स्मूथली हुआ कैसे है। मतलब बहुत बढ़िया इंस्टॉलेशन है। पैनल तो हमने देख ही लिया, अब आप बाकी का इलेक्ट्रॉनिक्स वाला जो पार्ट है उस पर भी आ जाते हैं, उसको भी एक बार देख लेते हैं क्या कैसे लगा हुआ है। भैया मैं तो ये मान के चल रहा था जैसा मेरा इंस्टॉलेशन आपने किया है ना जी, ये आप ही के घर लग रहा है, आपने अपने इस हिसाब से किया है। मुझे लगता है कि आपने चीज़ें इसी तरह से प्लान की कि मुझे कभी कोई समस्या आएगी नहीं, जैसा कि अभी तक आई नहीं है। इन्वर्टर की जितनी भी वर्किंग है वो आप एक किसी भी लैपटॉप या डेस्कटॉप या फिर किसी भी एक इवन इसमें आप वो वायरलेस अटैचमेंट्स लगा के क्लाउड टेल मतलब ऑन क्लाउड भी आप इसको देख सकते हैं कि कितना जनरेशन आ रहा है, कितना लोड चल रहा है, परसेंटेज ऑफ बैटरी,
वोल्टेज हो, बैटरी एम्पियर कितने दे रहा है, सब कुछ। हमें बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे काम से सेटिस्फाइड हैं और इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू। हम सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या होती है कि अगर आप दिल लगा के काम करते हो बिल्कुल भी, उसके बाद में आपको रिजल्ट मिलता है और आपका कस्टमर खुश होता है, तो सबसे अच्छी बात यही होती है। उसके बाद में बीच बीच में मेरे को कहीं पर याद है कि हमें कहीं पर कुछ इश्यूज़ आए थे, जो आपको कहीं पे कुछ परेशानी हुई थी, तो उसको रिजॉल्व करने में एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, मैंने पहले भी कही है कि मेरे यहाँ अपने, मुझे नहीं पता आप सब कस्टमर्स को ऐसे ट्रीट करेंगे या नहीं, मैं दूसरों की नहीं कह सकता, बट मैं अपनी बताता हूँ। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि मेरे घर के बंदे हैं और जैसा अपने यहाँ पे इन्हें कोई समस्या लगती है ना, वो मेरे यहाँ है। मतलब मेरी समस्या को उन्होंने अपनी समझ के सॉल्व किया। वो भी समस्या नहीं कह सकते सर हम, एक्चुअली अगर वो पार्ट होता है। हाँ, वो कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट था कि छोटी मोटी है। जहाँ माल फंक्शनिंग हो रही थी उसको करेक्ट कर दिया, तो वो कोई मेजर इशू नहीं था वैसे, बट हाँ आपने बहुत सपोर्ट किया। ओके ऋषभ, दैट वाज नाइस टॉकिंग टू यू। बाय बाय।